नमस्कार मित्रों। अब भगवद गीता में हम उस स्थल पर हैं जहाँ युद्ध का आरंभ हो चुका है लगभग, और युद्ध के शंख बजाए जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में जो इस युद्ध का हीरो है पांडव पक्ष की ओर से, जिसके ऊपर युद्ध का सारा दारोमदार है, अर्जुन युद्ध का असेसमेंट करना चाहता है और वो भगवान कृष्ण से कहता है कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में आप रख दो ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन मेरे साथ युद्ध करेंगे। हम पहले श्लोकों को देखते हैं, फिर हम आगे इस पर चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन में इसकी क्या उपयोगिता और किस तरह ये काम हम करते हैं। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमे अच्युत यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् अवीक्ष्ये अहम् एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्श्व पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वबन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्तमिदं वचः दृष्ट्वा स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति व्यपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यति न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति वो च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करो, यावदेतान् निरीक्ष्येऽहम्, मैं देखूं कि कौन मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं जो दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं। भगवान कृष्ण ने वैसा ही किया, और जब अर्जुन ने देखा तो अर्जुन की स्थिति विकट हो गई। वो कह रहे हैं गांडीवम संसृते हस्तात्, उनके हाथ से गांडीव छूट रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार जाऊंगा। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, उसे लग रहा है कि सारी परिस्थितियां मेरे विपरीत हैं। भीष्म है जिनको हराया नहीं जा सकता, द्रोण हैं, अजय हैं, ऐसे ऐसे महारथी हैं, मैं कैसे जीतूंगा। और उसके बाद की अवस्था ऐसी है कि वो कहते हैं मैं युद्ध नहीं कर सकता। अब जो स्थिति अर्जुन की है, हम में से बहुतों की स्थिति वो हो जाती है। इसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस प्रेशर। आपने देखा होगा कि जब वर्ल्ड कप होता है, क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, जो हमारा स्टार प्लेयर होता है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। बहुत बार ऐसा होता है कि फुटबॉल में भी स्टार प्लेयर फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जनता की इतनी आकांक्षाएं, इतनी उम्मीदें उसके अंदर होती हैं और वो इतने प्रेशर में आ जाता है कि वो अपना स्वाभाविक गेम नहीं खेल पाता। हम अपने स्वाभाविक कर्म नहीं कर पाते अगर हम दबाव में आ जाएं। दबाव क्यों होता है हमारे अंदर? हम दबाव में क्यों आ जाते हैं? जब हम परिणामों के बारे में सोचने लगते हैं, जब हम सोचते हैं कि हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, हम हारेंगे नहीं हारेंगे, अगर हार गए तो क्या होगा, लोग हमें क्या कहेंगे, और मान लो मैं ये नहीं कर पाया, मान लो यार ये नहीं हुआ। बच्चा पढ़ता है, पढ़ने के बाद बहुत मेहनत करता है, लेकिन जब उसका एग्ज़ाम है, मान लो IIT दे रहा है, वो PET दे रहा है, मेडिकल दे रहा है, बड़े प्रेशर में होता है वो, और उसको लगता है शायद मुझे ये नहीं बनेगा, शायद मैं ये भूल जाऊँ, मान लो मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा। अलग अलग विपरीत तरह के ख्याल आते हैं, और यही ख्याल अर्जुन को आ रहे थे, क्योंकि अर्जुन को पता था कि सारा युद्ध का दारोमदार मेरे कंधों पर टिका है। अगर मैं मारा गया, युद्ध खत्म, मैं हार गया तो भी युद्ध खत्म, मैं घायल हुआ, युद्ध न कर पाया तो भी युद्ध खत्म, हम हार जाएंगे। जो करना है मुझे ही करना है। बड़ी विपरीत समस्या थी, और इस समस्या से हुआ ये कि अर्जुन के हाथ कांपने लगे, उनका शरीर कांपने लगा, हाथों में पसीना आ गया। दरअसल हमारे शरीर का, हमारे मन का बड़ा गहरा संबंध है। जब हमारे मन में तनाव आ जाता है, हम डर जाते हैं, हम अवसाद की स्थिति में होते हैं, तो हमारा शरीर भी शिथिल पड़ जाता है, उसमें जान सी नहीं रहती। इसी तरह से जब हमारे शरीर में कोई कष्ट होता है तो हमारा कहीं मन नहीं लगता,
तन और मन का संबंध बड़ा अद्वितीय है, बड़ा महत्वपूर्ण है, ये एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। अब इन तन और मन के संबंध को कैसे मजबूत बनाया जाए, मन को किस तरह से मजबूत बनाया जाए कि यह विपरीत परिस्थितियों को डील कर ले, विपरीत परिस्थितियों में भी न झुके, न मुड़े। अगर भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ न होते तो शायद युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही अर्जुन चले जाते और ख़त्म हो जाते। हमारे जीवन में एक गुरु का होना ज़रूरी है जो हमें बताए कि हमें क्या करना है, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत आएंगी। हम कितना भी अंदाज़ा क्यों ना लगा लें परिस्थितियां रहेंगी, उससे कई गुनी विपरीत परिस्थितियां आ सकती हैं। बड़े बड़े प्लानर होते हैं, वो फेल हो जाते हैं, परिस्थितियां ऐसी विपरीत हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में जो हमारा मेंटर है, जो हमारा गुरु है, वही बतला सकता है कि इन परिस्थितियों से निकलना कैसे है। अर्जुन की समस्या आज हर युवा की समस्या है। हर युवा को लग रहा है कि हम इस जीवन को किस तरह जिएंगे, हमारी नौकरी कैसे लगेगी, हम किस तरह अपने बिजनेस में सफल होंगे, किस तरह से मैं आईआईटी क्वालिफाई पाऊंगा, किस तरह से मैं यूपीएससी क्वालिफाई कर पाऊंगा, एक स्पोर्ट्स पर्सन है मैं किस तरह से जीत पाऊंगा, किस तरह से टीम में मेरा स्थान हो पाएगा, मैं नहीं हो पाऊंगा। बहुत से ऐसे युवा हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ ऐसे युवा भी हैं जो आत्महत्या तक कर लेते हैं। अगर हमें सर्वोच्च तरीके से परफॉर्म करना है तो क्या करना है हमें, ऐसी कौन सी विद्या है, ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसको हम अगर अपने पास रख लें तो हम सर्वोच्च तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा चिंतन क्या होना चाहिए। अर्जुन कह रहे हैं आगे कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो युद्ध करने से क्या फ़ायदा होगा, बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। दुर्योधन और कौरवों का ही दोष तो है, बाकी राजाओं का क्या दोष है। इतने योद्धा मरेंगे, उनकी पत्नियों का क्या दोष है, वो विधवा हो जाएंगी। उनके बच्चों का क्या दोष है, वो अनाथ हो जाएंगे। ये अर्जुन विचार कर रहे हैं, ये अर्जुन सोच रहे हैं। जब युद्ध की तैयारी कर रहे थे, अनेक राजाओं को निमंत्रण देने गए थे कि भाई हमारी तरफ से युद्ध करो, भगवान कृष्ण को भी गए थे हमारी तरफ से युद्ध करो। ये तो बात तब भी पता थी कि अगर युद्ध होगा तो लोग मरेंगे, विपक्ष से भी मरेंगे, हमारी तरफ से भी मरेंगे, हमारे भाई भी मर सकते हैं, बच्चे भी मर सकते हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि डरने लगे, हाथ से गंडीव छूटने लगा। इसका कारण ये था कि अर्जुन को लगने लगा कि कहीं ना कहीं हम कमज़ोर हैं और जिस उद्देश्य को हम लेकर आए हैं शायद हम सफल ना हो पाए। ये जब हम जीवन का विकट युद्ध लड़ रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हमारे साथ भी आती हैं कि हम हताशा में चले जाते हैं, हम अंधकार में चले जाते हैं, हम हारने लगते हैं और हमें लगता है शायद कोई भी रास्ता बचा हुआ नहीं है, सब कुछ समाप्त हो चुका है। ऐसा विचार हमारे मन में आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी अवस्था में आपको गुरु बतलाएगा कि करना क्या है। और हमारा सबका जो सर्वकालीन गुरु है वो भगवत गीता है, भगवान कृष्ण है। वो अर्जुन को बतलाते हैं कि करना क्या है। पूरी भगवत गीता इसी प्रश्न का उत्तर है कि जीवन को किस तरह जीना है, ऐसी विपरीत परिस्थितियों से किस तरह निकलना है और किस तरह विचार रखना है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियां आए ही ना। एक एक अर्जुन के प्रश्न का भगवान कृष्ण ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बतलाया है कि हम किस तरह से काम हमें किस तरह से करना चाहिए कि हम इन परिस्थितियों से बाहर निकल जाएं। अर्जुन जो कि डर गया था, जो कि अंतिम में रथ पे बैठ गया और कहने लगा कि न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूँगा, शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे आदेश दो कि मुझे करना क्या है, मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूँगा। ऐसी अवस्था कभी कभी हमारे जीवन में आ जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि किस डायरेक्शन में जाना है। ऐसी अवस्था से बाहर कैसे निकलें, हम किम कर्तव्य विमूढ़ न हो, ये भगवत गीता ने बतलाया है। और ये भगवत गीता ने 3 तरीकों से बतलाया है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। 3 तरह के मनुष्य हैं। एक हैं बुद्धिजीवी, माइंडेड, ज्ञान प्रधान। दूसरे हैं भावना प्रधान, सेंटिमेंटल लोग हैं। तीसरे हैं मेहनतकश, कर्म प्रधान लोग, कर्म करने वाले। इन तीनों को किस तरह का विचार करना चाहिए, किस तरह का रास्ता है, हमें क्या करना चाहिए, ये भगवत गीता ने बता दिया है, भगवान कृष्ण ने बता दिया है। और अगर हम उस पर चल लें
तो हम बड़े कूल होकर अपने जीवन को धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। कोई समस्या आएगी ही नहीं। समस्याएं, जीवन है तो समस्याएं रहेंगी, घटनाएं घटेंगी, लेकिन वो घटनाएं हमें दुख नहीं देंगी। जैसे अगर किसी को हल्का बुखार आ गया, बड़ा दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। अगर किसी का बच्चा बीमार हो गया तो बड़ा परेशान हो जाएगा, इतना टेंशन में हो जाएगा, हो सकता है डिप्रेशन में चला जाए, रोने गाने भी लगे। लेकिन उसके रोने गाने से बच्चा ठीक तो होगा नहीं, हो सकता है बच्चा और बीमार हो जाए। दूसरा व्यक्ति जो भगवत गीता पर चल रहा है, उसके बताए हुए आचरण पर चल रहा है, उसका भी बच्चा बीमार होगा, लेकिन वह उस दुख से निजात पा लेगा। उसको पता चलेगा कि इस दुख से निजात कैसे पाई जाए, बच्चे के लिए उत्तम चिकित्सा की व्यवस्था कैसे किया जाए, क्या ज़रूरी है। और जब व्यक्ति चित्त की संतुलित अवस्था में रहेगा तो वह समस्याओं का समाधान जल्दी पा लेगा। तो ये एक ऐसी अवस्था है जो जब आप जीवन की ऊंचाइयों पर जाओगे तब आपके साथ ये समस्या आएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी सफल व्यक्ति हैं जो बहुत ऊंचाइयों पर हैं, वो भगवत गीता को जरूर पढ़ते हैं। हम अपने राष्ट्रपति को ले लें, APJ अब्दुल कलाम जी। वो भगवत गीता के इतने बड़े भक्त थे कि संतों के चरणों में बैठकर भगवत गीता पर चर्चा करते थे, उसका अर्थ पूछा करते थे। बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, मैं इनके उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हिंदू आदमी है वो तो आप कह सकते हो कि भाई हिंदू है इसलिए पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। जो क्रिश्चियंस हैं, जो मुस्लिम्स हैं और जो ऐसी ऊंचाई पर पहुँचे, इन समस्याओं की समस्या हिंदू मुसलमान देख के नहीं आती। ये समस्या मानव मात्र की समस्या है। आप जब ऊंचाई पर पहुंचते हो, परफॉर्मेंस प्रेशर आपके ऊपर आता है, आप किम कर्तव्य मूड हो जाते हो, आप असमंजस की स्थिति पे पहुंच सकते हो, तो कोई भी पहुंच सकता है। और भगवत गीता का जो ये उपदेश है, ये किसी एक जाति के लिए, किसी धर्म के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, मानव मात्र के लिए है। जिस तरह से आप एक दवा लेते हो एलोपैथी की, आयुर्वेदिक की, वो किसी जाति को या धर्म को देखकर काम नहीं करती, काम करती है यूनिवर्सल। जो यूनिवर्सल लॉज हैं वो सबके ऊपर एप्लीकेबल हैं। आप ऊपर से गिरोगे, ऊपर से कूदोगे तो नीचे ही गिरोगे, चाहे हिंदू कूदे, मुसलमान कूदे, सिख कूदे, कोई कूदे। इसी तरह से भगवत गीता के जो नियम हैं वो सभी मानव मात्र पे यूनिवर्सली लागू होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। और जब हम जीवन में ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो हमारी विजन क्लियर होता है, हमें ये चैलेंजेस आते हैं जो अर्जुन के सामने आए, और उन चैलेंजेस से कैसे निपटना है भगवत गीता बतलाती है। यही कारण है कि भगवत गीता विश्व की प्रधानतम किताबों में से एक किताब है। जबकि दुनिया में कोई हिंदू देश नहीं है, बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, उनके बावजूद भगवत गीता का पूरी दुनिया में इतना पढ़ा जाना इस बात का परिचायक है कि जिस समस्या का कहीं समाधान नहीं है भगवत गीता में, उस समस्या का समाधान है। आगे इस समस्या का भगवान कृष्ण क्या समाधान देते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। हरि ओम तत्सत।